आइए कथा की ओर चलते हैं। श्री सुखदेव जी राजन परीक्षित से बोले, राजन, जब गुरु और शिष्य दोनों झूठ बोलने लग जाते हैं तो दोनों नरक में जाते हैं और एक दूसरे को धक्का मुक्की मचाते हैं कि आपने ही मुझे झूठ बोलना सिखाया इसलिए हमने झूठ बोला। गुरुदेव कहते हैं तुमने मुझे सिखाया इसलिए हमने झूठ बोला। ऐसे नरकों में होता है गुरु और शिष्य के साथ, जो झूठ बोलते हैं, जो अपने शिष्य को गलत शिक्षा देते हैं। शुक्राचार्य जी राजा बलि को लेकर गए, बोले एक काम करो। जैसे ही राजा बलि संकल्प लेने जा रहे थे जल लेकर, तो खींच कर लेकर चले जाते हैं शुक्राचार्य जी। तो जाके सिखाते हैं कि बेटा एक काम करो, कुछ ऐसी जगह है जहां झूठ बोलने से पाप नहीं लगता। बोले एक तो कोई व्यापारी हो, 2 रुपए का सामान 4 रुपए में बेचता है तो उसे पाप नहीं लगता, क्योंकि उस झूठ बोलने से जो पैसा वो कमाता है अपने परिवार का पालन पोषण करता है, पेट चलाता है, तो उसे वहां पाप नहीं लगता है, वहां झूठ बोल सकते हैं। और यदि किसी कन्या के हित के लिए, उसके विवाह में आप झूठ बोल रहे हैं उसके हितकारी के लिए, तो वो झूठ नहीं माना जाता। और यदि कोई अपने पत्नी से कोई बात छुपाता है तो वहां भी झूठ नहीं माना जाता, क्योंकि देखिए पत्नियों से बात क्यों छुपाया जाता है। एक बार क्या हुआ, महाभारत का जब युद्ध हुआ, कौरव और पांडवों का, सारे कौरव मारे गए, तो 5 पांडव जो हैं वो अपने पितरों के नाम से श्राद्ध कर रहे थे, पिंडदान कर रहे थे। तो उस समय कुंती माता जो है अपने पुत्र युधिष्ठिर से कहती हैं, युधिष्ठिर सबके नाम से पिंडदान कर रहे थे, लेकिन एक ही व्यक्ति था कि उसके नाम से उन्होंने नहीं किया, जिनका नाम है कर्ण। कुंती माता वहीं पे खड़ी थी, बोली कि बेटा एक पिंडदान मेरे कहने से कर दो, कर्ण के नाम से। बोले माता जी ये असंभव है, ऐसा हम नहीं कर सकते, क्योंकि न वो मेरे परिवार का था, पता नहीं किस जाति का था, हम उनके नाम से पिंडदान नहीं करेंगे। वो मेरे सहयोगी नहीं थे, युद्ध में मेरे तरफ नहीं थे, हम क्यों करें, हमें क्या पड़ी। कुंती माता के नेत्रों में आंसू आ गए। बोले बेटा आज मैं एक राज की बात बताने जा रही हूं तुम्हें। जब मैं कुंवारी थी, कन्या थी, तो उस समय दुर्वासा ऋषि के द्वारा मुझे कुछ मंत्र मिले थे। उन मंत्रों का हम आवाहन करते थे, जिन देवता के नाम से वो आ जाते थे। तो एक बार हमने उस मंत्र का परीक्षा लेने के लिए सूर्य देवता का आवाहन कर दिया और सूर्य देवता चले आए थे। उस समय मेरा गर्भ रह गया था सूर्य का, जो कि कुंवारी अवस्था में वो बालक का जन्म हुआ, जिसका नाम कर्ण पड़ा। और समाज के भय से, समाज के डर से उसको हम ले जाकर नदी में प्रवाहित कर दिए और उसको एक अधीरथ नाम का व्यक्ति और उसकी पत्नी राधा थी, वो दोनों पति पत्नी लेकर जाते हैं अपने घर पर, नदी में से लेकर जाते हैं उसको और अपने घर पर पालन पोषण करते हैं। वही कर्ण जब बड़ा होता है तो जब कौरवों को पता चला कि ये बालक बहुत वीर है, बहुत आगे जाएगा, तब उन्होंने उसको लेकर गए और अपने परिवार में सम्मिलित कर लिए।
इस प्रकार कर्ण चला गया कौरवों के पास। ये बालक मेरा ही है, लेकिन समाज के डर से आज तक मैंने इसको छुपा लिया, किसी से बताया नहीं और तुम लोगों को भी नहीं बताया। युधिष्ठिर के नेत्रों में आंसू बहने लगे, रोने लगे। माता, ये आपने बहुत बड़ा गलती किया। आपसे एक राज्य की बात बताएं, जब युद्ध हो रहा था तो उस समय जब हम कर्ण के चेहरे पर मेरा नजर गया तो मुझे उसके चेहरे में आपका चेहरा नजर आ रहा था कि मेरे कुंती माता के चेहरे के जैसा इसका चेहरा लग रहा है। ऐसा तो नहीं कि ये मेरा ही भाई है, लेकिन माता हमने ऐसा कुछ भी नहीं कहा, आपसे बताया भी नहीं। ये आपने बहुत बड़ा गलती किया, वो मेरा भाई था। इतना बड़ा वीर, महान, तेजवान, आज उसको हमने मार दिया। ये आपने अच्छा नहीं किया बात छुपा कर। आज से मैं श्राप देता हूं कि कोई स्त्री अपने मन में बात नहीं छुपा पाएगी। ऐसा इतिहास पुनः देखने को नहीं मिलेगा। वही युधिष्ठिर जी का श्राप लगा है कि कोई माताएं अपने मन में बात नहीं छुपा पाती हैं। उनको पछता ही नहीं है, कुछ भी बताओगे तो वो बता देती हैं, क्योंकि पहले छुपा लेती थी, जब से श्राप लगा तो नहीं छुपा पाती। इसलिए शुक्राचार्य जी बोले राजा बलि से कि आप ऐसे ऐसे जगहों पे झूठ बोलोगे तो झूठ नहीं माना जाएगा। अब क्या हुआ, सिखाते हैं झूठ बोलने के लिए, लेकिन राजा बलि बोले गुरुदेव ऐसा हम कभी नहीं करेंगे, हम झूठ नहीं बोल सकते, चाहे कुछ भी हो जाए, आप भले नाराज हो जाओ। शुक्राचार्य जी नाराज हो जाते हैं। उन्होंने कह दिया कि तुम मेरी बात नहीं मान रहे हो, जाओ लक्ष्मी से विहीन हो जाओ, बर्बाद हो जाओगे, तुम्हारे पास लक्ष्मी नहीं रह जाएंगी। फिर भी राजा बलि नहीं मानते हैं। फिर भी उन्हें चिंता हुई कि कुछ हम उपाय करते हैं। तो जो 52 भगवान कमंडलू लिए थे, जहां से जल निकलता टोटी में से, शुक्राचार्य जी सूक्ष्म रूप धारण करके उसी टोटी में जाकर बैठ गए। उस टोटी में जाकर बैठ गए तो राजा बलि जो हैं आते हैं 52 भगवान के पास। 52 भगवान जब नाराज होकर जाने लगते हैं कि तुम हमें 3 पग भूमि नहीं दोगे, हम जा रहे हैं यहाँ से, तब राजा बलि दुखी हो गए। नहीं महाराज, हम आपको देंगे, आप मेरे द्वार से दुखी होकर मत जाओ। तब बोले चलो संकल्प लो। संकल्प लेने के लिए हाथ बढ़ाए, जल को हाथ में लेने के लिए शुक्राचार्य जी सूक्ष्म रूप धारण करके टोटी में जाकर बैठे हैं। श्री सुखदेव जी राजन परीक्षित से बोले राजन अब जल निकल ही नहीं रहा है, जल निकालने की कोशिश कर रहे हैं, निकल ही नहीं रहा है। तो राजा बलि बोले कि महाराज ये जल क्यों नहीं निकल रहा है? बोले यामी कूड़ो करकट साथ पड़ गए है, बहुत दिन हो गया साफ किए, चलते हैं आज इसकी सफाई कर देते हैं। अब जैसे ही टोटी में सफाई करने के लिए सोचे, अपने बगल से करदनी में से एक कुसा जो दान में मिला था, कुसा को निकालते हैं और उस कुसा से सफाई करते हैं। टोटी में जैसे ही कुसा डालते हैं महाराज, तो शुक्राचार्य जी की एक आंख फूट गई, गोविंदाय नमो नमः। उसमें से निकलकर भागते हैं, तब जाके जल निकलता है। जब जल निकला, 52 भगवान उन्हें जल देकर संकल्प लिबाते हैं, संकल्प लेते हैं 3 पग भूमि देने के लिए। जैसे ही उन्होंने संकल्प लिया, 52 भगवान तुरंत विराट रूप धारण कर लेते हैं, चतुर्भुज रूप धारण कर लेते हैं। बोलिए 52 भगवान की। जैसे ही उन्होंने विराट रूप धारण किया, एक पग जो है सुतल लोक पे उन्होंने धरा, एक पग से पूरा सुतल लोक नाप लिया, और दूसरा पग जो है आकाश मार्ग में जब जाता है, पाताल में आकाश मार्ग में जैसे ही पैर गया,
उनका चरण, तो वहां पे ब्रह्मा जी टुकुर टुकुर देख रहे थे महाराज। जैसे ही विराट रूप देखे उनका, समझ गए ये तो मेरे प्रभु आ गए हैं, यहाँ कैसे आ गए। तुरंत उन्होंने अपने कमंडलू का जल लिया और जाके उनके चरणों को धोकर और वही जल अपने कमंडलू में भर लेते हैं। दो पग में ही पूरे लोक को जब नाप लेते हैं बावन भगवान, तीसरा रखने का जगह ही नहीं मिलता। तो राजा बलि से बोले, आपने संकल्प लिया है 3 पग भूमि देने का, यदि 3 पग आज नहीं हुआ तो हम नरक में भेज देंगे, तुम्हें बांध कर रखेंगे। श्री सुखदेव जी राजन परीक्षित से बोले, राजा बलि बोले, महाराज एक बात मुझे आप बताओ कि दान देने वाला बड़ा होता है, दानी बड़ा होता है या दान बड़ा होता है। बावन भगवान बोले, दान देने वाला बड़ा होता है, जो दानी होता है, दान से बढ़कर वो होता है। बोले तो महाराज अभी हम तो बाकी है ना, ये आप तीसरा पग जो है मेरे सिर पर रख लीजिए, और अब मेरे पास कुछ भी नहीं है। जैसे ही उन्होंने ये शब्द कहा, बावन भगवान आश्चर्यचकित हो गए। बोले, अरे राजा बलि, हम तुमको छलने आए थे, तुमने मुझे छल लिया, धन्य हो तुम तो धन्य हो। तुरंत उनके सिर पर अपना पग रखकर 3 पग भूमि नाप लेते हैं महाराज। जब 3 पग भूमि नाप लिए, पुनः बटुक बन जाते हैं। बोले, राजा बलि, आपके भक्ति से हम प्रसन्न हैं, आप मुझे बताएं कि आपको क्या चाहिए वरदान में। तो राजा बलि बोले, महाराज मुझे कुछ देना है, तो आप एक काम करिए, बावन भगवान जो हैं, बावन भगवान उन्हें सुतल लोक का राजा बनाते हैं, लेकिन वो राजा नहीं बनते। राजा बलि बोले, मुझे राजा नहीं बनना है, हमें कुछ नहीं चाहिए, राजा हम जब ही बनेंगे जब आप मेरा कहना मानोगे तब। बोले, क्या? बोले, एक काम करना, सुतल लोक का आप मुझे राजा बना रहे हो, जब हम राजा बनकर अपने दरबार से निकलेंगे तो द्वार पर निकलेंगे तब भी आपका दर्शन मुझे हो, और अंदर जाएंगे तब भी आपका दर्शन हो, उसी द्वार पर आप बैठे रहना। तो बावन भगवान बोले, इसका मतलब मुझे अपना द्वारपाल बनाना चाहते हो? सीधा सीधा बोलो ना। बोले, महाराज आप चाहे जो समझिए, लेकिन अब आपके दर्शन के बिना हम 1 मिनट भी नहीं रह सकते। जब हम अपने दरबार से निकले, महल से निकले, तो आपका दर्शन हो। अब क्या हो भैया, अब द्वारपाल बनकर वहीं पड़े रह गए। बहुत दिन हो गया, द्वारपाल बन गए, काफी दिन हो गया। लक्ष्मी माता घबराने लगी, देवर्षि नारद जी को बुलाती है कि देवर्षि नारद जी यहाँ आओ। देवर्षि नारद जी गए। हाँ माता, आजकल प्रभु जी दिखाई नहीं दे रहे हैं, क्या बात है, कहाँ चले गए? देवर्षि नारद जी बोले, माता एक बात बताएं, आपके घर में कुछ है नहीं, कोई धन दौलत नहीं है, और आपको तो चाहिए केवल पैसा। पता है वो राजा बलि के यहाँ गए हैं, नौकरी कर रहे हैं, तनख्वाह मिलता है उनको, अब वही तनख्वाह लेकर जब आएंगे तो आपको देंगे, समर्पित करेंगे। आपको तो धन चाहिए, आपको तो चिंता रहता नहीं है कि कहाँ गए हैं मेरे प्रभु जी। लक्ष्मी माता बोली, अब ये मजाक छोड़ो देवर्षि नारद, अब ये उपाय ढूंढो को उनको बुलाया कैसे जाए। बोले, माता आप एक काम करो, जो राजा बलि है ना, उनके घर पर कोई बहन नहीं है, उनके पास आप बहन बनकर जाओ, और रक्षा बंधन आ रहा है, उन्हें रक्षा सूत्र बांधो, और रक्षा सूत्र बांधकर
उनसे बोल देना जब वो कुछ देने के लिए कहें, क्योंकि भाई बहन का प्रेम होता है। रक्षा सूत्र बांधते हैं तो उनको कुछ समर्पित करते हैं, देते हैं, धन दौलत जो भी होता है, आभूषण। तो उस समय आप जो द्वारपाल बने हैं ना, आपके पति देव नारायण भगवान, उन्हीं को मांग लेना, उस द्वारपाल को ही। अब लक्ष्मी माता भैया यहाँ से जाती हैं रक्षा सूत्र बांधने के लिए। देखिए, जब बहनें जाती हैं रक्षा सूत्र बांधने के लिए अपने मायके में, तो उनका भाव जो है ना पकड़ा नहीं जाता। रक्षाबंधन के दिन वो किसी को नहीं सेटती हैं, उस संसार में उनको कोई नहीं दिखता है। अपने भैया के आगे वो किसी को नहीं चिन्हती, कौन पतिदेव है, कौन सासू जी हैं, कौन ससुर जी हैं। 1 महीने पहले से तो पहले तैयारी होती है महाराज। अब भैया के यहाँ जाती हैं जब रक्षा सूत्र बांधने, तो जो मांगने का सामान होता है ना जी, वो लिस्ट पहले बना लेती हैं। लिस्ट पर्स में रहता है उनके, लेकिन भाई को पता नहीं चलने देती। जब वहां जाएंगी, रक्षा सूत्र बांध देंगी, तो भैया कहेंगे बहन आपको क्या चाहिए? तो बहन कहेगी कि नहीं भैया मुझे तो कुछ नहीं चाहिए, बस आप अच्छे से रहो बस। देखिए, कोई भी शुभ कार्य हो, महोत्सव हो, वहां बहन बेटियों को जरूर बुलाना चाहिए, क्योंकि बिना बहन बेटी का वो कार्य अधूरा रहता है, उनके बिना वो कार्य शुभ नहीं होता। और यही एक ही त्योहार है जो बहन भाई का प्यार होता है। तो जब अपने भाई को रक्षा सूत्र बांधती हैं महाराज, भाई कहते हैं बहन कुछ मांग ले, तो उस समय इठलाती हैं, नहीं भैया मुझे कुछ नहीं चाहिए। ज्यादा भैया बोलेंगे तो धीरे से पर्स में से अपना लिस्ट निकालेंगे और थमा देंगे। भैया एक काम करना, अभी तो मुझे समय नहीं है, समय का अभाव है मेरे पास, एक काम करो, ये जो लिस्ट है ना इसमें पढ़ लो और इस सामान को घर पे भिजवा देना। ऐसा कर कर वहां से चली आती है। तो ऐसी बहन होती है भैया। श्री सुखदेव जी राजन परीक्षित से बोले, राजन आज लक्ष्मी माता बहन का रूप धारण करके जाती है राजा बलि के पास। राजा बलि बोले, आप कहां से आई हो देवी? बोली, हम आपकी बहन हैं, बहुत पुराने रिश्ते की बहन है, आपको याद भी नहीं होगा। अब राजा बलि जो है ज्यादा पूछने की कोशिश नहीं की है, बोले हाँ बहन और बताओ समाचार ठीक है? बोली हाँ और तो सब ठीक है। बोले हम आज रक्षाबंधन है, आपको रक्षा सूत्र बांधने आए हैं भैया। राजा बलि बहुत प्रसन्नचित्त हो गए, मेरे पास कोई बहन नहीं थी, आज हमें रक्षा सूत्र बंधेगा। भैया जैसे ही रक्षा सूत्र बांधती हैं, येन बद्धो बलि राजा दानवेंद्रो महाबलम तेन त्वा प्रति बंधनानि रक्षे माचल माचल। जैसे ही उन्होंने रक्षा सूत्र बांधा, मंत्र पढ़ा गया। अब राजा बलि को उन्होंने मीठा खिलाया। अब राजा बलि बोले, बहन कुछ मांगो हमसे, हम बहुत दान करते हैं सबको। लक्ष्मी माता बोली, भैया मुझे तो कुछ नहीं चाहिए, कुछ देना है तो एक ही चीज दे दो मुझे। बोले क्या? बोली वो जो आपके द्वार पर सामने बैठा है द्वारपाल ना, कुर्सी रखकर, उसी को मुझे दे दो, उसी नौकर को, और मुझे कुछ नहीं चाहिए। इतना कहते ही महाराज राजा बलि के नेत्रों में आंसू आ गए कि जिसके बिना हम एक पल नहीं रह सकते, जिसके बिना जी नहीं सकते, आज इन्होंने उसी को मांग लिया, अब हम कैसे जिएंगे। तुरंत राजा बलि समझ गए, बोले देवी अभी तक तो आपको हमने अपना बहन माना, लेकिन सच सच बता दो तुम हो कौन? लक्ष्मी माता बोली, हम आपकी बहन हैं और कौन है? बोले नहीं आप मेरी बहन नहीं हो, जब तक हमने बहन माना ठीक है, लेकिन सच सच अपने सही रूप में आओ और बताओ कि आप हो कौन। लक्ष्मी माता जैसे ही राजा बलि पकड़ लिए महाराज तुरंत आ जाती हैं अपने स्वरूप में, लक्ष्मी के स्वरूप में आ जाती हैं तुरंत। राजा बलि जो है सोचने लग गए कि ये कैसी लीला हो रही है। नारायण भगवान स्वयं आ गए 52 का बटुक का रूप धारण करके, और उनको मांगने के लिए लक्ष्मी माता आज बहन बनकर आ गई। लक्ष्मी स्वयं मेरे पास चलकर आ गई। राजा बलि जो है
जो उनके द्वारपाल बने हैं बावन भगवान, उन्हें बुलाते हैं, अजी सुन रहे हो, आ जाओ। अब बावन भगवान धीरे धीरे आ रहे हैं। बोले क्या बात है राजा बलि? बोले तैयार हो जाओ और आप दोनों निकलो यहां से। बावन भगवान धीरे से बगल में लेके गए राजा बलि को, कानों में कहते हैं कि जो मांगना है अभी मांग लो, नहीं आ गई है लक्ष्मी, हम चले जाएंगे, अभी जो मांगना है मांग लो। लक्ष्मी माता देख रही हैं, तिरछी नजर से बड़ी क्रोध में देखी बावन भगवान को, बोली सावधान प्रभु, सावधान हो जाओ, जहां जाते हो ऐसे ही फंस जाते हो भक्तों के चक्कर में। आज मुझे बहन बन के आना पड़ा, न जाने कल क्या लुगाई बन के आना पड़ेगा, हम क्या करेंगे? खबरदार सब कुछ कहना भर मत की मांग लो। शासन दे देती हैं। बावन भगवान शांत हो गए। बोले राजा बलि सावधान हो जाओ, जो मांगना है अभी मांग लो, अब हम जा रहे हैं, मेरी तैयारी हो गई है। जैसे ही जाने को तैयार होते हैं महाराज, राजा बलि पीछे से देख रहे हैं, दोनों पति पत्नी चल देते हैं। जैसे ही कुछ दूर पर गए तो राजा बलि के नेत्रों में आंसू आ गए, रोने लगे और धीरे धीरे बेहोशी आने लगी और गिरने लगी। जैसे ही बावन भगवान पीछे मुड़कर देखते हैं कि राजा बलि मूर्छित हो रहे हैं, दौड़कर बावन भगवान आते हैं और अपने गले से लगा लिए। बोले राजा बलि आप चिंता मत करो, आपको छोड़कर हम कहीं नहीं जाएंगे। आपको नहीं पता है, जो लक्ष्मी मुझे लेने आई है ना, उन्हें नारायण जी की जरूरत है, उन्हें बटुक ब्राह्मण को बावन की क्या जरूरत है? उन्हें तो नारायण की जरूरत है। हम एक रूप से नारायण रूप धारण करके जा रहे हैं लक्ष्मी जी के साथ में, और बावन रूप में आपके द्वार पर रहेंगे। आप चिंता मत करो, आपको छोड़कर हम कहीं नहीं जाएंगे। बावन भगवान जो हैं रूप से लक्ष्मी माता के साथ में चले जाते हैं महाराज, और बावन रूप से राजा बलि के यहीं ही रह जाते हैं। राजा बलि जो है सुतल लोक के राजा बन जाते हैं, राज्य करने लग जाते हैं। काफी वर्षों तक उन्होंने राज्य किया और अंत समय में उन्हें गोलोक की प्राप्ति होती है, गोलोक धाम की प्राप्ति हो जाती है। प्रभु का दर्शन पाकर उनका जीवन धन्य हो जाता है। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। देखिए आप सभी कथा श्रवण करने आए हैं, संख्या तो बहुत कम है, लेकिन मन लगाकर कथा सुन रहे हैं, अच्छा लग रहा है। लेकिन यदि शास्त्र में भी कहा गया है कि श्रीमद् भागवत कथा होती है, ऐसे जगह पे होना चाहिए जहां किसी वाहन की गाड़ी की आवाज न सुनाई दे। शांति जगह पे भागवत कथा होनी चाहिए, बड़े मैदान में भागवत कथा होनी चाहिए, जहां कुंभ जैसा मेला लग जाए। नहीं तो यदि किसी गाड़ी की हारने आई आवाज सुनाई भी दिया तो जो वक्ता और श्रोता होते हैं ना, उनकी आवाज को विक्षेप पहुंचता है, तो कथा में आनंद नहीं आता जी। और वैसे ही देखिए कथा सुनने वाले तीन प्रकार के आते हैं, आपको भी पता है। एक श्रोता आते हैं, एक सरोता आते हैं, एक श्रोता आते हैं। एक बात है, ये तीनों आते हैं ना जी, इनको अलग अलग कार्य सौंपा गया है। जो श्रोता आते हैं उनको कथा सुनने के लिए भगवान ने उनकी व्यवस्था बना दी है, वो कथा श्रवण करते हैं। लेकिन जो सरोता होते हैं, सरोता जो आप सुपारी काटते हैं ना, आवाज आता है, कट कट की आवाज आती है, तो वो आके पांडाल में कट कट की आवाज करते रहते हैं। जो सरोता आते हैं, सरोता के जैसे, तो उनकी जिंदगी ही ऐसी है, कट कट करने में ही जिंदगी बीत जाएगी, क्योंकि भगवान ने उनको ऐसी व्यवस्था दे दी, उनकी भी गलती नहीं है। और जो श्रोता होते हैं महाराज, ये तीसरे नंबर वाले जो होते हैं, व्यास जी को बहुत आनंद आता है, क्योंकि ये शोर नहीं मचाते, 3 घंटे तक आके समाधि लगाते हैं, किसी से बोलेंगे भी नहीं जी। जब वही जयकारा लगेगा, भजन चलेगा प्रभु का, तो जग जाएंगे। बगल में पड़ोसी से पूछेंगे, कथा तो बड़ी सुंदर व्यास जी ने बाचा, बड़ा सुंदर कहा। यदि पड़ोसी पूछ लिया कि कौन सी कथा चल रही थी जी,
अजी कथा तो नहीं मालूम है, लेकिन बड़ी मीठी कथा वाच रहे थे, ऐसी नींद आई कि नींद की गोली खा लो तो उतनी नींद नहीं आती, उतनी मीठी नींद। अब उन्होंने कथा सुना ही नहीं। एक बात है, वो सोने के लिए ही आते हैं, केवल उनका जो है ना जिंदगी सोने में ही बीत जाता है। तो इन 3 प्रकार के लोगों को भगवान ने अलग अलग कार्य सौंप दिया है। तो आप सब भैया कथा श्रवण कर रहे हैं, एक श्रोता बन के कथा श्रवण करें, चाहे 4 ही लोग सुने, लेकिन 4 लोग में यदि 1 लोग भी बढ़िया कथा सुन लिए, एकाग्र मन से कथा का पान कर लिए, रस का पान कर लिए महाराज, तो मेरी भागवत कथा सफल हो जाएगी। और हर जगह हम भगवान से यही निवेदन करते हैं कि जहां भी मेरी कथा हो, यदि 10,000 पब्लिक कथा श्रवण कर रही है, उसमें से 2 व्यक्ति भी कथा मन से सुन लिए तो वो कथा सफल हो जाती है और निर्विघ्न पूरी हो जाती है।